स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। सेकेंड चैप्टर हमने लिया है, इसकी थ्योरम है। इसको अगर आप स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, बट जब आप इसको क्वेश्चन की हेल्प से जब समझेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इसको आपको याद करने के लिए की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब एग्ज़ाम में ऐसे आपसे इसकी स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती है, सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड। तो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई भी हमने एक पॉलिनॉमियल लेना है, उसकी जो डिग्री होगी वो 1 या उससे बड़ी होगी। जैसे कि आपका लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल एंड सो ऑन। लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, ठीक है। ऐसे ही आपका बाई क्वाड्रेटिक 4 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो लीनियर से लेके बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल से। तो ए हमारा यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। ए हमारा यहाँ पर एक रियल नंबर है। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनॉमियल एक्स माइनस ए। पी एक्स जो है हमारा वो कोई सा भी पॉलिनॉमियल हो सकता है। यहाँ पर वो लीनियर पॉलिनॉमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है। आपके यहाँ आपके इसमें क्यूबिक तक है, इसलिए मैं तीनों बता रही हूँ आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो जब उस पॉलिनॉमियल को हम डिवाइड करते हैं किसी एक लीनियर पॉलिनॉमियल से, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कैसा है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 3/5, इस तरीके से। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा हमेशा वो पी ए फॉर्म का होगा। पी ए फॉर्म का मतलब है यहाँ पर कि अगर आप उस ए की वैल्यू को उस पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन उठाया है आपका। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 4 plus x to the power 3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर डिग्री जो है वो क्या है, इसकी 4 है। तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। यहाँ पे इसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक लीनियर पॉलिनॉमियल से, x माइनस 1। यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, तो ये एक आपका लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो पी एक्स है वो है आपका ये। तो जो लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी हम बात कर रहे थे, लीनियर पॉलिनॉमियल आपका वो है x माइनस 1। इसको आप कंपेयर कर लीजिए x माइनस ए से, तो आप देखेंगे कि इससे आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो अगर आपको इसका रिमाइंडर निकालना है तो अब आपको यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो a कितना है आपका, 1। तो यहाँ पर मैं बोला ना कि रिमाइंडर जो होगा वो आपका pa होगा, यानी कि जो यहाँ पर x है वहाँ आपको अब a की वैल्यू रखनी है, जो हमने यहाँ से ली है, इससे कंपेयर करके। तो हमने यहाँ पर 1 पुट किया, तो जहाँ जहाँ अब आपका x है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर 1 की पावर 4, प्लस का साइन है, प्लस आ गया, फिर x की पावर 3 है, तो यानी कि 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 और ये प्लस 1 ये वाला, ठीक। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 4 है तो 1 हुआ। यहाँ पर भी ये 1 हुआ, 1 की पावर 2 यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, फिर ये वाला +1 और ये +1। तो टोटल आप देखिए ये प्लस की वैल्यू सारी ऐड कर लीजिए, 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया टोटल। 4 में से 2 आपने माइनस किया तो क्या आया, 2। तो यानी कि इस पॉलिनॉमियल को जब आप इस लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। तो एग्ज़ाम में अगर वो सीधे आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनॉमियल, तो आपको सीधे क्या करना है, उसको कंपेयर करना है अपनी इस x माइनस ए के साथ और a की वैल्यू निकाल लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये होता है x + 1,
तो जब आप इसको x माइनस ए से कंपेयर करेंगे तब आपके पास देखिए क्या आ रहा है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 1। तो ये माइनस जो है आपके फॉर्मूला वाला माइनस हो गया, तो यानी कि a की वैल्यू अब आपके पास क्या निकल के आई यहाँ से, -1। तो अगर प्लस का साइन है तो माइनस में a की वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब हमारे पास जो सेकंड थ्योरम आई है वो है फैक्टर थ्योरम। ठीक, जैसे वहाँ पर नाम से आपको पता चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम, यानी हम रिमाइंडर निकालने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम फैक्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कोई पॉलिनोमियल है उसकी फैक्टर का क्या रोल है, कैसे क्या है, वो आप यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर, देन अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, एन यहाँ पर डिग्री को बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो आपका पॉलिनोमियल कैसा है, या तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या कोई और है, एंड सो ऑन। ठीक है, और इसमें जो a है वो आपका एक कोई रियल नंबर है, यानी कि कोई वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरैशनल नंबर भी हो सकता है। तो आपके दो केस निकल के आते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो पहला कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस ए जो है इस px का फैक्टर कहलाएगा, फैक्टर होगा कब, इफ़ pa इज़ इक्वल टू 0। अगर उस a की वैल्यू को उस px में रखने पर वो 0 हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि x माइनस ए उसका फैक्टर है। ठीक है, सेकेंड में जस्ट रिवर्स है कि pa 0 कब होगा, जब x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। मतलब x माइनस ए से डिवाइड करने पर वो पॉलिनोमियल, अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल से इस px को डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, तब वो इसका फैक्टर कहलाता है। ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है आपकी, है ना। तो उसमें pa जो होगा वो 0 होगा। अगर उसमें कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो कहता है कि ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू निकालिए, तो अगर वो ये कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब उसका जो रिमाइंडर होगा, यानी कि उसको वैल्यू को उसमें पुट करने पर वो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें यहाँ चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसमें हम फर्स्ट केस लगाएंगे, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल उसका फैक्टर कब होता है, जब उस a की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो 0 हो जाता है। तो हमें ये चीज़ चेक करनी है, तब ये इसका फैक्टर होगा, तब x प्लस 2 इसका फैक्टर कहलाएगा। तो जब x प्लस 2 को आप कंपेयर करते हैं इसके साथ x माइनस ए के साथ, तो आपको a की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपको यहाँ से -2। तो p a आपको निकालना है, यानी कि p माइनस 2 आपको निकालना है। वो क्या हो जाएगा आपका, इस पॉलिनोमियल में px में आप जहाँ पर x है वहाँ पर आप -2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखना है, बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहेंगी। तो इसमें पावर 3 है तो पावर 3 आ गया, प्लस 3 इंटू अब क्या है x², यानी कि -2 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू -2, क्योंकि यहाँ पर इंटू में x है, फिर प्लस 6। तो जब यहाँ पर पावर कैसी है, ऑड है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8। यहाँ -2 है, माइनस है, पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 12। ये माइनस पावर ऑड है तो माइनस का साइन आएगा, और 5 2 ज़ा 10, तो -10, और ये +6। माइनस माइनस वाली टर्म्स को ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये -8 और -10 कितना हो गया, -18, और 12 और 6 कितना हो गया, प्लस का 18, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। तो pa यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। अगर वो कह रहा है आपसे कि चेक करिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। इसका ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये कहाँ पर, ये इसका जो मतलब दूसरा पार्ट है ये स्टेटमेंट, ये कहाँ पर यूज़ होती है। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो है इस वाली चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। कि अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 0। तो यहाँ तो वो हमें दे रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करिए अगर ये इसका फैक्टर है। आई बात समझ में। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, इससे पहले a की वैल्यू निकालिए। x माइनस 1 को हम x माइनस a से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो p1 है वो आपका 0 है। क्लियर है। तो यहाँ पर जहाँ पॉलिनोमियल है आपका x, वहाँ पर अब आपको क्या रखना है 1, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उससे आपको ये मिल गया, ये गिवन आपको मिल गया एक तरीके से। पहले आप ये सॉल्व करके देखते थे, निकालते थे इसको। तो अब जहाँ जहाँ x था तो ये 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो हमारा पॉलिनोमियल था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल था। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का क्यूब है तो 1 ही होगा, 4 1 सा 4 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 3 1 सा 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3 आ गई। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये वाला जो सेकंड आपकी स्टेटमेंट है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कि अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है, जैसा कि यहाँ कहा था कि x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो उस केस में p(a) क्या हो जाएगा 0, यानी कि p1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने अपने गिवन पॉलिनोमियल में जहाँ पे x था वहाँ पे 1 रखा, सॉल्व किया, इक्वल टू में 0 रखा। अब किसी ऐसी केस में जो है, और किसी केस में ऐसे 0 नहीं पुट कर सकते हैं इक्वल टू में, जब तक वो आपको एक कंडीशन ना दे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी इसमें और प्रॉब्लम्स हम लेके आएंगे बाद में। थैंक यू।